झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास का वो चमकता सितारा है जिनकी वीरता की गाथा आज भी हर भारतीय की रगों में जोश भर देती है। उनके साहस के कारण ही उन्हें क्रांति की देवी भी कहा जाता है। यहाँ उनके जीवन का विस्तृत इतिहास दिया गया है। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। मनु से लक्ष्मीबाई तक। जन्म। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, काशी के भदैनी नगर में हुआ था। बचपन का नाम। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे था और प्यार से उन्हें मनु पुकारा जाता था। पालन पोषण। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई थीं। मनु के जन्म के कुछ समय बाद उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पिता उन्हें लेकर बिठूर, कानपुर आ गए। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें अपनी बेटी की तरह पाला और प्यार से छबीली नाम दिया। शिक्षा। उस दौर में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन मनु ने शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी की शिक्षा भी ली। 2. विवाह और झांसी का आगमन। विवाह। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ। विवाह के बाद उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। पुत्र वियोग। 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी 4 महीने की उम्र में मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार के पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। 3. अंग्रेजों की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया। तब रानी ने अपना ऐतिहासिक संकल्प लिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 4. 1857 का महासंग्राम और युद्ध। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना तैयार की। उन्होंने न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी सैन्य प्रशिक्षण दिया और दुर्गा दल बनाया। झांसी का घेरा। मार्च 1858 में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया। रानी ने कई दिनों तक बहादुरी से मोर्चा संभाला। किले से पलायन। जब लगा कि किला गिर जाएगा तो रानी अपने बेटे दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े बादल पर सवार होकर किले की ऊंची दीवार से कूद गईं। कालपी और ग्वालियर। वहां से वे कालपी पहुंची और तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। 5. वीरगति, अंतिम बलिदान। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुई। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने उनकी मृत्यु के बाद कहा था, यहां सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। सहयोगी झलकारी बाई उनकी सबसे विश्वसनीय साथी और हमशक्ल थीं, जिन्होंने रानी को बचाने के लिए खुद को अंग्रेज सेना के सामने पेश कर दिया था। साहित्य। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आज भी उनकी वीरता का सबसे सुंदर वर्णन है। क्या आप रानी लक्ष्मीबाई की सेना की महिला योद्धाओं जैसे झलकारी बाई के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे?